गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति में शेषफल पर आधारित प्रश्न। पिछले वाले वीडियो में मैंने भागफल पे और भाजक पे आधारित प्रश्न बता दिया था। आज हम सीखेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में क्या टॉपिक हमारा है, शेषफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शेषफल पर आधारित प्रश्न क्या होता है? शेषफल रिमाइंडर, जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर, होता है रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल यानी क्या होता है? अगर हम किसी संख्या यानी 5 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा। यही होता है क्या? रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर इतना संख्या में इतने से भाग दें तो उसके इतना शेषफल बचता है, उसमें संख्या में इतने से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और करते हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन लेता हूं आपको और आप खुद किया जाए उसको। तो यदि किसी संख्या में 20 से भाग देते हैं, मैं लिखता हूं यदि किसी संख्या में 20 से भाग देते हैं तो ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या पद्धति में भाजक भाज्य ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 13 से समझता है, 13 से बचता है। ठीक है, तो कह रहा है उसी संख्या में 5 से भाग दें, उसी संख्या में 5 से भाग दें तो कितनी शेषफल, कितना कर लीजिए, कितना शेषफल बचेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 से भाग दें तो 13 शेषफल बचता है। उस संख्या में 5 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, यानी उस संख्या हमको पता ही नहीं किसमें भाग देना है। तो मान लीजिए अगर मान लें हम कि x में हम 20 से भाग देंगे। ठीक है, x में 20 से भाग देंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, मान लीजिए y। तो कह रहा है y में अगर हम क्या 13 से भाग दें तो इसमें क्या बचेगा, यानी ये रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक लॉन्ग तरीका बताता हूँ और फिर मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 से भाग देते हैं तो 13 शेषफल बचता है। तो ये बताइए कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 20 से भाग दें तो 13 शेषफल बचेगा। तो ये काम करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। 33 में आप 13 से भाग दीजिए, सॉरी 20 से भाग दीजिए तो देखिए 13 शेषफल बचेगा। तो 20 से भाग दें, 20 से कम 20, यहाँ बचा 13। कह रहा था 20 से भाग दें तो 13 शेषफल बचेगा, यानी वो संख्या पता करना था हमें कौन सा, वो 33 होगा जिसमें हम 20 से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या में 5 से, यानी इसी 33 में 5 से भाग देंगे, 33 में 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, वो चीज पूछ रहा है, कितना शेषफल बचेगा ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो दीजिए भाग 5 6 30, कितना बचा 3, यानी शेषफल हमारा कितना बचेगा 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपका लॉन्ग तरीका है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। देखिए तो ये कुछ क्वेश्चन में ट्रिक काम आता है। ये देखिए ट्रिक है आपका, क्या करेंगे हम, कह रहा है कि 20 से भाग देते हैं तो 13 शेषफल बचता है। टाइम बचाएंगे हम, टाइम का बहुत ही महत्व है। देखिए इसमें एसएससी एक क्वेश्चन के लिए 33 सेकंड में टाइम देता है। अगर हम उस 33 सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए और फास्ट कैलकुलेशन करिए। तो इसमें मैं बताऊंगा ट्रिक के थ्रू आप ट्रैक से कर रहे हैं। क्या करिए, ये जो कह रहा है छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, 13 शेषफल जो बच रहा है ना, इस 13 में ही आप क्या करिए, जो 5 से भाग देने के लिए कह रहा है इसी से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 और 2 जा 10 आ गया 3, यही हमारा क्या होगा आंसर। रिमाइंडर हमारा 3 शेषफल बचेगा। उस संख्या में 5 से भाग देंगे 3 शेषफल बचेगा। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था।
ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं टाइम को देखते हुए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 72 से भाग दें, 72 से भाग दें तो 72 से भाग दें तो 34 शेष बचता है, 34 शेष बचता है। ठीक है, और यदि उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 24 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो ये पिछले क्वेश्चन में इजी था, तो हमने जोड़ घटा के और आंसर लॉन्ग से भी कर रहे शॉर्ट से। तो क्या आप 72 से भाग देंगे? 72 का टेबल आपको याद है? अगर नहीं याद है फिर भी आप जोड़ कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना काम करेंगे, इतना टाइम आपके पास है? नहीं है। तो आप टाइम बचाना सीखिए। क्या करेंगे? ट्रिक का आप प्रयोग करेंगे, और ट्रिक का उपयोग क्या करेंगे? 72 से भाग दें 34 से बचता है, तो संख्या में 24 से भाग दें तो कितना शेष? इस जो शेषफल बचा है, इस 34 में या करिए 24 से भाग दीजिए, तो 24 से कम 24, कितना बचा? 0, 3 में से 1 2 गया 1, यानी यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 10 शेषफल बचेगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 10 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसको आप अच्छे से सीखिए। और फिर मैं अगला टाइप में आपको बताता हूँ। चलिए, ये आपका है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं में 18 से भाग देने पर क्रमशः 10 और 13 से बचते हैं। दो संख्याओं में 18 से भाग देने पर दो संख्याओं में 18 से भाग देने पर क्रमशः कितना? 10 तथा 13 शेष बचता है। 13 शेष बचता है। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसको। देखिए, तो क्या ये हम काम करते रहेंगे? फिर वही काम करना है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया है, लेवल बढ़ गया है क्वेश्चन का और थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दो संख्याओं को 18 से भाग दें, यानी x और y में अगर हम जोड़ लें, दो संख्याएं हैं x y, 18 से भाग दें तो क्रमशः 10, एक में भाग दे रहे हैं x में भाग देंगे तो 18 से तो 10 से बचेगा, और दूसरे में भाग देंगे y में 18 से तो 13 से बचेगा। तो कर उन दोनों संख्याओं यानी x और y का जोड़कर अगर 9 से भाग दें, ये 9 है, 9 से भाग दें, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिक के थ्रू करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ट्रिक हमारा ये है कि क्या करिए, आप दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए जिससे हम शेषफल जो बच रहा है, यानी 10 प्लस 13, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 23। अब इस 23 में क्या करिए, आप 9 से भाग दे दीजिए, 23 में 9 से भाग दीजिए तो 9 दूना 18, कितना बचेगा? 18 5 23 5, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। देखिए, ये बहुत बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं और बेहतर देने का कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन अगला लिखिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए इसको हटाइए, टाइम को बचाइए, और ये 10 है, ये 18 है, ये 13 है। यहाँ मैं बदल देता हूँ, दो संख्याओं में 32 से भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 12 शेष बचता है, तो उस संख्याओं में 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? आप इसको फाइंड करिए और कमेंट में आंसर दीजिए।
ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।